बिहार में नवसृजित 44 साइबर पुलिस थानों में तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं दूसरे कर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से तैयार किया गया है। साइबर थानों में पदस्थापित 290 पदाधिकारियों और दूसरे कर्मियों को साइबर अपराध से निपटने में निपुण बनाने के लिए सीडैक पटना और तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों प्रशिक्षकों के जरिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले बैच का प्रशिक्षण 11 सितंबर से शुरू हो चुका है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के साइबर सेल में राज्य में साइबर अपराध की शैली, घटनाओं और उनके अलग अलग अपराध शैलियों की विवेचना एवं उनसे संबंधित सूचना और साइबर अपराध के संगठित गिरोहों को केंद्रित कार्रवाई हेतु साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना भी की गई है। आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने इसकी विस्तार से जानकारी दी। जैसे कि पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल में एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित किया गया है और साइबर इंटेलिजेंस यूनिट 1930 जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर जो शिकायतें आती हैं, इसके अलावा थानों में भी जो केसेज होते हैं और अन्य स्रोत जिनके माध्यम से हमको जानकारियाँ मिलती हैं गिरोहों के बारे में, तो हमारी यूनिट ने इस पर लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और फिर जो अपराधियों के गैंग्स हैं उनके बारे में पता किया और कुल 3 बड़े बड़े ऑपरेशंस हम लोगों ने किए हैं। तो ज़्यादा ध्यान मैं मोडस ऑपरेंडाई की तरफ दिलाऊंगा और लोगों से, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह के अपराध हो रहे हों और लोग उससे बच सके। पहला केस हम लोगों ने आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 8/23 किया था। इसमें गया में एक गैंग ऑपरेशनल था जो एनी डेस्क जो ऐप होता है, रिमोट एक्सेस ऐप, उसके माध्यम से लोगों से OTP प्राप्त कर लेता था और OTP प्राप्त करने के बाद उनके मोबाइल या उनका जो डिवाइस है उसका एक्सेस ले लेता था। इस गैंग का एक और मोडस ऑपरेंडाई था कि वो एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल को ही निशाना बनाता था। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, BLOज होते हैं, नॉर्मली टीचर्स या बाकी जो लोग होते हैं जो इलेक्शन के काम में रहते हैं और मतदाता सूची वगैरह का अपडेट करना, ये सब काम होता है। उन लोगों को वीडियो बन के ये फ़ोन करते थे वीडियो ऑफिस से और उसके बाद उनका डिटेल्स लेके और जो पैसा ये मंगाते थे, जो पैसा ट्रांसफ़र होता था अकाउंट में, वो एक वहाँ के लोकल पेट्रोल पंप के अकाउंट में जाता था और पेट्रोल पंप के भी 3 स्टाफ इसमें पकड़े गए थे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बड़ा नेक्सस था और इसमें इन लोगों ने टारगेट फिक्स कर रखा था। ये रिमोट एक्सेस लेते थे, उसके बाद अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करके और पेट्रोल पंप के थ्रू, पेट्रोल में पेट्रो कार्ड्स वगैरह बनता है, जो बहुत सारे जो उसके ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए कंपनियां बहुत सारे स्कीम्स लाती हैं। तो उनके माध्यम से इनका यही था कि पैसा जो है वो लेयरिंग होके जाए और उसका पता ना चले पुलिस को। तो ये गैंग पकड़ा गया था। इसमें कुल 9 लोग पकड़े गए थे और इसमें 11 मोबाइल 28 मोबाइल पकड़े गए थे और बाकी और भी ये हुई थी, बरामदगियाँ हुई थी। दूसरा केस हम लोगों ने एनी डेस्क ऐप का ही डिटेक्ट किया था, लेकिन इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा और एडवांस था। एडवांस इन द सेंस कि ये उनका एक्सेस लेके, उसका OTP लेके और उसके बाद ये क्या करते थे कि ये उसमें UPI इंस्टॉल कर लेते थे। उस आदमी को पता ही नहीं चलता था कि मेरे नाम से UPI चल रहा है और UPI इंस्टॉल करके ये उसका पैसा का ट्रांजैक्शन करते थे कहीं भेज के और फिर उसका, इसमें जो गैंग था ये इंटरस्टेट गैंग था और इसका मेन सरगना झारखंड में और उसके बिहार में जो ऑपरेटिव्स थे वो पटना और आसपास के इलाकों के थे। इसमें जो लोग पकड़े गए उनका एक 2-3 चीज़ें इनकी बड़ी यूनिक थी। पहली चीज़ तो ये थी, हम लोग बाकी चीज़ें शेयर कर देंगे आपके साथ, जो मोटा मोटी बातें मैं बता रहा हूँ, कि मुख्य ये था कि ये लोगों को ठग के और पैसा जो है वो तुरंत निकाल के और इन्वेस्ट करते थे सोना चांदी खरीदने में।
इनके पास से करीब 14,70,000 रुपया कैश भी मिला था और 300 ग्राम सोना भी मिला था। तो सोने का आभूषण बाकी चीज़ें खरीद के, ताकि ये तुरंत जो है उसका क्लू आगे नहीं मिल सके। तो ये गैंग भी पकड़ा गया था। इसमें पटना सिटी का रहने वाला एक लड़का था राहुल कुमार, वो पकड़ा गया था। और ये जो पीड़ित था ये एसएसबी का स्टाफ था, जो कि मोतिहारी में कुंडवा चैनपुर में पदस्थापित था। इसका 99,999 रुपया इन लोगों ने इसी तरह से एक फर्जी ये दिखा के कि जैसे इसका पैसा ही किसी को भेजना चाहता था, अपने भाई को नहीं भेज पाया, तो उसने कहा कि हमको टोल फ्री नंबर चाहिए जिससे हम संपर्क कर सकें कि क्यों मेरा पैसा इस यूपीआई के थ्रू नहीं जा रहा है। तो जो नंबर मिला वो फर्जी था, क्योंकि वेबसाइट फर्जी थी। तो इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व थी और कई लेयर्स थे। इसमें जो आदमी पकड़ा गया वो उसने क्या बताया कि इन लोगों ने 3 लेयर में अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन रखा था। एक तो ऊपर में जो लोग बैठे थे वो आइडेंटिफाई करते थे और उनका सेटअप था, जिसमें कि लोगों को कॉल्स जाता था और उसके बाद उनका एक्सेस लेते थे। दूसरा लेयर था जो कि लोकल लेवल पे काम करता, जैसे पटना में जो काम करता था, उसका ये काम था कि वो उसमें जो लोग भी एम्प्लॉई थे वो लोग क्या करते थे कि वो टारगेट रखते थे और वो आइडेंटिफाई करते थे कि किनको हमको, जैसे बहुत सारे अकाउंट्स इन लोगों ने खोल रखे थे और जो पुराने अकाउंट होल्डर्स थे उनके ये एटीएम कार्ड्स और बाकी अपने पास रख लेते थे और महीने में 10,000 से 15,000 रुपये उनको देते थे। और इसके लिए ऐसे लोगों को कहाँ से ये लोग मिलेंगे, तो इसके लिए भी इन लोगों ने अपने तरफ से अलग से बहालियाँ कर रखी थी। बहुत सारे 5-6 लड़कियाँ जो जॉब की तलाश में लोग रहते हैं उनको इन लोगों ने एम्प्लॉय कर रखा था। उनको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं हो कि आपको अकाउंट खुलवाना है और हमको अकाउंट का एटीएम और उसका अकाउंट का बाकी क्रेडेंशियल्स हमको दे देना है। तो ये गैंग पकड़ा गया। इसके पास से बरामदगियाँ बहुत हुई थी और इसके पास से कुल मैंने आपको बताया जैसे कि 300 ग्राम सोना, 14 लाख से ज़्यादा रुपया, 70 मोबाइल मिले थे और 109 डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिले थे। 86 पासबुक और चेकबुक थे जो विभिन्न लोगों के थे। अभी हमारी टीम उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और भी कंप्यूटर, आधार कार्ड के डिटेल्स बाकी। इसमें जो पकड़ा गया आदमी वो जिस तरह से भी ऑपरेशन करता था तो ये बहुत सारे लेयर्स में करते थे और जो मेन आदमी था वो झारखंड में बैठा हुआ था। तो झारखंड पुलिस से भी हम लोगों ने संपर्क किया है और वो आइडेंटिफाई हो गए हैं और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके अलावा एक तीसरा और था जिसमें कि ये भी एकदम अलग तरह का क्राइम है। जैसे आज के दिनों में या कहें इस साल के शुरू से अब तक करीब 300 से ज़्यादा बड़े क्रिमिनल्स पकड़े जा चुके हैं। बहुत सारे गैंग्स पकड़े गए। जैसे ये तीनों जो केसेज हुए हैं हमारे, इसी में 27 लोग पकड़े गए और बहुत सारे ज़िलों में, खासतौर से नवादा में, नालंदा में बहुत सारे गैंग्स ऐसे पकड़े गए हैं जिसमें एक बार में 7-7 लोग, 8-8 लोग पकड़े गए हैं। तो ये लगातार चल रहा है और ये जिस तरह से क्राइम जब रिपोर्ट होगा, डिटेक्ट होगा तो क्रिमिनल्स, एक तो कि एफआईआर की संख्या काफ़ी बढ़ी है। जब से साइबर थाने खुल गए हैं 1000 से ज़्यादा केसेज करीब साइबर थानों में ही हो चुके हैं। स्थानीय थानों में भी केसेज हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लोग इसमें प्राथमिकी दर्ज नहीं भी कराना चाहते हैं। जैसे खासतौर से महिलाएं और बच्चियां जो इस तरह के साइबर स्टॉकिंग वगैरह के शिकार होती हैं, इसमें ये माना जाता है कि या कई बार उनकी तरफ से रिक्वेस्ट भी आता है कि हमारा ये केस नहीं दर्ज कराए, केवल वो वेबसाइट या वो जो मेरा प्रोफाइल अगर किसी ने फर्जी बना लिया है या स्टॉकिंग कर रहा है उस पर कार्रवाई हो जाए। तो ये थोड़ा सोशल एंगल भी देखना पड़ता है। लेकिन अब केसेज बहुत बड़े हैं और बहुत तेज़ी से केसेज हो रहे हैं और इसलिए आप देख रहे होंगे कि आए दिनों हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 बड़ी रिकवरी और गैंग्स जिलों के द्वारा भी पकड़े जा रहे हैं। सवाल आदित्य कुमार वाले पे है कि क्या वो केस खत्म कराने के लिए हाईकोर्ट में प्रेसिंग डाले हैं? कोई जानकारी? मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। इसके बारे में पूर्व में अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा बताया जा चुका है, तो इसलिए उस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर, कोई व्यक्ति जब साइबर क्राइम का शिकार होता है,
कितने दिन में उसके मामले को निष्पादन कर दिया जाएगा? एक अंतिम डेडलाइन कुछ है क्या इसको लेकर? देखिए, साइबर क्राइम में शिकार होने के बाद 2-3 प्रक्रियाएं हैं। पहला तो कि उस आदमी को जैसे ही ये पता चलता है कि वो साइबर क्राइम का शिकार हो गया, उस आदमी को तुरंत जो साइबर क्राइम का रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर तुरंत जाकर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करनी चाहिए। और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो 1930 हमारा जो कॉल सेंटर है उस पर कॉल करें। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद उसको अपने नज़दीकी थाना और जो भी उसका साइबर थाना या स्थानीय थाना है वहाँ जाकर केस रजिस्टर कराना चाहिए। और जब वो हो जाए, अगर पैसा उसका होल्ड हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, अगर आप तुरंत ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं और आपका पैसा अगर किसी ने विड्रॉ नहीं किया है कैश में या कहीं कोई सामान नहीं खरीदा है, तो वो लूप में अगर पैसा रहता है वो तुरंत होल्ड हो जाता है। होल्ड पैसे को वापस कराने के लिए भी हम लोग अलग से अभियान चला रहे हैं। अभी करीब 19 करोड़ रुपया हम लोगों ने होल्ड कराया है, 1 करोड़ रुपये के आसपास हम लोगों ने वापस कराया, और हम लोग एक स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं अगले 2 महीनों में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पैसे हम वापस करा सकें। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो माननीय न्यायालयों से उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो इसके लिए सभी ज़िलों को अलग से लेटर्स भी भेजा जा रहा है। 100 से ज़्यादा केसेज में हम लोगों ने भेज दिया है डिटेल, और वो प्रोसेस हो रहा है। सर, कितने दिनों में जो साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं व्यक्ति, वो कितने दिनों में उसके मामले का निष्पादन हो जाएगा? ऐसा कोई डेडलाइन है? 20 दिन, 25 दिन? देखिए, क्राइम में कोई डेडलाइन इस तरह से नहीं फिक्स की जा सकती है। अगर क्राइम 24 घंटे के अंदर भी निष्पादित हो सकता है अगर पता चल जाए और बाकी चीज़ें आ जाए तो, और उसमें कुछ समय भी लग सकता है, इसलिए कोई डेडलाइन इसमें नहीं है। डेडलाइन बस यही है कि अगर आपको पता चलता है विक्टिम को तो तुरंत क्राइम रिपोर्ट कराना है आपको। पैसा भी होल्ड हो जाता है थाने साइबर, और कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते वो थक जाए, 5 महीना 6 महीना 4। देखिए, उसी के लिए मैंने आपको बताया, जैसे पहले बताया कि हम लोग इसके लिए प्रक्रिया को आसान करने के लिए सारा चीज़ प्रोसेस करके यहीं से सीधे एसपी को भेज रहे हैं जिलों के, कि इसमें ये प्रक्रिया अब आपको करनी है। इनका इतना पैसा होल्ड हुआ है, जो अमाउंट होल्ड हुआ है, किस बैंक में होल्ड हुआ है, किस प्रोसेस से उसको निकाला जा सकता है, ये सारा प्रोसेस करके हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। 100 से ज़्यादा मामलों में हम लोग पिछले 10 दिन में भेज चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत तक हम लोग मैक्सिमम को देख, और उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उसके पैसे का रोज़ का हम लोग रिपोर्ट भी लेते हैं कि कितना पैसा उसमें से वापस आया। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश, इसमें जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, उसको अपनी तरफ से एक पिटीशन भी देना है, क्योंकि आइडेंटिफाई कौन करेगा, और उसके जेन्युइनिटी का भी सर्टिफिकेट देना है। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो हम लोग के संज्ञान में है, और हम लोग की कोशिश है कि जल्दी से